नमस्ते दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी वर्ड कक्षा 10 की गणित, जिसे हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 से। तो अगर आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं इस सीरीज को पूरा खत्म करूंगा अंत तक, यानी पार्ट 1 से लेके जितने पार्ट तक होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसका आधा करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है फिर कोई देखता नहीं है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ऐसे पहले हमारा 140, फिर जो जोड़ा बनेगा उसको स्क्वायर करते जाएंगे। जैसे 140 हो गया हमारा, इसको पहले 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, फिर से 2 से, ये हो जाएगा 35, फिर ये हमारा कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, ये हो जाएगा हमारा 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर है। फिर दूसरा है हमारा 156। जैसे पहला किया इसको भी किए लेते हैं। 156, 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से कट जाएगा। 39 दूना 78, ये 39 हो गया। फिर ये 3 से कट जाएगा 13, फिर ये 13 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका फिर से जोड़ा बन रहा है, तो हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है तीसरा 3825। मैं ये वाला आप लोगों को दूंगा, जिसे आप कमेंट में बताएंगे। ये हो जाएगा हमारा तीसरा 3825। 3825, इसको पहले हम लोग काट लेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो इसमें आ गया 3 सत्ते 21, और ये हो गया हमारा 1, 3 पचे 15। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40, पचम 25। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो 3825 का हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये जोड़ा बन रहा है, इसका हम हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। यही इसका आंसर है। फिर है ये आप लोग कर लीजिएगा अपने से होमवर्क है। ये मैं बताता हूँ, 7429। चौथा ये, पांचवा 7429। तो इसको भी ऐसे पहले ये लाइन नहीं आ पाती है, वहां से खींच दी, ऐसे खींच लेते हैं। 7429, ये पहले कट जाएगा हमारा किससे, 7429 17 से। 17 34 17 क्या, 7 को 68, 4 बार गया 68, 6 74, ये 6 हो गया। 7 × 51, 62 था, 51 62, 11 हो गया, और ये 17 7 119।
फिर ये कटेगा हमारा 19 से, 19 दूना 38, 29 5 43, 19 त्रिक 57। फिर कटेगा हमारे 23 से, ये हो जाएगा 23 से कम 23, 30 का हो जाएगा 7400, सॉरी 7429 का हो जाएगा हमारा 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आंसर है इसका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहला है 2691, 510 और 92, दूसरा है, तीसरा है 336 और 54। तो चलिए देख लेते हैं 26 और 91 का, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरे का पहला 26 और 91, तो 26 का हो जाएगा हमारा एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91 का हो जाएगा हमारा ये 7 एकम 7, 2 बचा था तो 7, तो इसका हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13, 13 से 91, तो ये एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी और इसमें भी, तो 13 कॉमन है, ये हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम में हो जाएगा हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13, जो कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे और इस पूरे को, तो एलसीएम इसको जितना गुणा करने से आएगा वही एलसीएम होगा, ये हो जाएगा हमारा 182। फिर है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 26 इंटू 91 इक्वल टू 2366 होता है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे क्योंकि इसमें करने के लिए बोला है यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल जो संख्याएं दी हैं, जो 26 91 दिया, इनका गुणनफल हो जाएगा ये इतना, और एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ था हमारा 13 और एलसीएम था हमारा 182, तो इसका हो जाएगा हमारा 2366। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है पेपर में। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फिर है इसका दूसरा, जिसमें 510 और 92, तो इसको नीचे किए लेते हैं यहाँ पे। दूसरा है हमारा 510 और 92, इसको भी ऐसे निकालेंगे, पहले 510 का, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 510 का। 510 का हो जाएगा, पहले हमारा किससे कटेगा, 5 से, 2 से काट लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, ये एक होगा, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10, फिर ये कटेगा हमारा किससे, 3 से, 3 3 8 24, 3 5 15, फिर ये हमारा कटेगा किससे, 5 से, 17 पना 85, फिर ये कटेगा हमारा 17 से, 17 कम 17, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर है और 92 का भी देख लेते हैं। 42 दूना 92 होता है, फिर 2 से फिर से कटेगा, 23 हो जाएगा, फिर ये 23 से कम 23,
तो 92 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 ही कॉमन है ये, और एलसीएम में हो जाएगा हमारा, एक तो कॉमन वाला हो गया, तो इनमें से एक ही लेंगे और एक ये बचा। ये हो जाएगा 2 गुणे और सारे ले लेंगे जो अलग अलग हैं, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका होता है हमारा 23,460। मैंने पहले से किया था, आप लोग कर लीजिएगा एक एक करके। 23,460। तो अब देख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। पूरा ऐसे ही लिखिएगा पेपर में। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 510 और 92 का। इसको हो जाएगा 46,920। फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसका हो जाएगा हमारा 510 और 92 का। सॉरी, एचसीएफ हमारा 2 और ये है हमारा 23,460। ये हो जाएगा हमारा 46,920। दोनों सेम आ गए, लास्ट में आंसर लिख देंगे। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं पेपर में नंबर नहीं मिलते हैं। ये हो गया। फिर इसी में हमारा तीसरा है 336 और 54 का। 336 और 54 ये होमवर्क के लिए है आपके लिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे आप लोग छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा और आप लोग इसका रिवीजन भी करते जाइएगा, होमवर्क दे रहा हूं तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।